हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ फेरस मटेरियल यूज्ड इन इंडियन रेलवे के बारे में मैं बताऊंगा। फेरस मटेरियल के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे। रेलवे में दो तरह के मटेरियल यूज होते हैं, एक फेरस और एक नॉन फेरस। तो इस वीडियो में हम फेरस मटेरियल में मुख्य रूप से रेल स्टील जिसको हम लोग आप देखे होंगे, रेलवे जो ट्रैक होता है जिस पे ट्रेन चलती है उसको हम लोग रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेल मतलब ट्रैक, ठीक है। तो किस चीज़ का बना होता है? वो जो है मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। आपको हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा होता है कि ब्रिज, रेलवे का जो देखे होंगे कई सारे ब्रिज से होकर गुजरती है। जब ट्रेन कई सारे ब्रिज से गुजरती है तो आखिर वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसमें जंग ना लगे। उस मटेरियल को हम लोग कॉर्टेन स्टील के नाम से जानते हैं। कौन सा स्टील? कॉर्टेन स्टील। कॉर्टेन स्टील का एक स्पेसिफिकेशन होता है IRSM 41। इसका नाम है कॉर्टेन स्टील। इसका मुख्य रूप से उपयोग ऐसे जगह पे किया जाता है जहाँ पे जंग लगने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पे ऐसे स्टील का यूज करते हैं। आप और देखे होंगे कि कुछ ब्रिज में अगर ऐसे मटेरियल मिलाया जाता है जिसका वेट कम हो और मजबूती ज़्यादा हो, मतलब उस ब्रिज का अगर भार ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका बैलेंस बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो उस भार को कम करने के लिए और उसके प्रॉपर्टीज को बनाए रखने के लिए हम लोग हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील यूज करते हैं, जिसको हम लोग HSLA स्टील कहते हैं, ठीक है। फिर उसकी तरह कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे अगर रेलवे का व्हील की बात किया जाए, जो पहिया होता है रेलवे का, वो किस चीज़ का बना होता है? रेलवे का जो पहिया है वो फोर्जिंग मटेरियल, फोर्जिंग और कास्टिंग, इस प्रोसेस के द्वारा मैक्सिमम जो है मटेरियल यूज होता है। जैसे एक्सल है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? एक्सल को हम लोग फोर्जिंग और कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फोर्जिंग और कास्टिंग क्या होता है डिटेल में बताएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको हम लोग नट बोल्ट के माध्यम से भी टाइट करते हैं। बहुत सारे रेलवे स्लीपर देखे होंगे जो टाइट किया होता है ताकि बहुत हाई स्पीड से जब रेल पार करे तो वो स्लीपर्स जो है उखड़ कर बाहर ना आ जाए या वो अपने पोजीशन को चेंज ना कर ले। इसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स का फास्टेनर्स यूज करते हैं, और वो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आयरन से बना होता है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मार्टेनसेट्रिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, तो कई सारे स्टील हैं। कुछ कार्बन स्टील होते हैं। कार्बन स्टील में भी कई सारे स्टील होते हैं, जिसमें माइल्ड स्टील होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलवे में यूज होता है। उसके भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे AISI 304 ग्रेड। ये सारे स्टील जो है लौ मटेरियल, फेरस मटेरियल के रूप में जाना जाता है। तो जो भी टॉपिक्स हम आगे बताएंगे उसमें सारे चीज़ों का जितने नाम हम आपको भी बताए हैं, सारे चीज़ों का बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ें आपको समझने में या फिर डिटेल में जानकारी चाहिए होगा उसका कमेंट करके आप बताएंगे, तो फिर हम उसके बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद।